राधे राधे मित्रों, मैं श्याम कौशिक आपके अपने चैनल रौनक डिजिटल स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारा वीडियो बहुत ही अलग जाने वाला है और आज हम एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने वाले हैं। और जिस पर हम वीडियो बनाने वाले हैं वो मंदिर श्री ठाकुर हरदेव जी का है, जो हमारे निज निवास गोवर्धन में है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, उसके बारे में आज हम आप सभी को अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। तो आई होप आपको पसंद आएगा। और यहाँ के दर्शन, आपको तो पता है कि लॉकडाउन खुल गया है, तो आप यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। जब भी आप गोवर्धन में आएँ तो आप इस जगह ज़रूर आएँ। तो ये यहाँ पर बताने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूजा की जाती है और किस तरीके से यहाँ पर लोग आते हैं अपनी श्रद्धाओं को लेकर के और किस तरीके से पूरी की जाती है। बोलो श्री हरदेव जी महाराज की जय। ये विग्रह कृष्ण के प्रपौत्र वैजनाभ के द्वारा स्थापित है। ये 4 विग्रह वैजनाभ जी ने ब्रज को बसाया। जब 4 विग्रह स्थापित की, गोवर्धन में हरिदेव जी, मथुरा में केशव देव जी, वृंदावन में गोविंद देव जी और दाऊ जी में बलदेव जी। ये वो स्वरूप है जिस स्वरूप से भगवान ने 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत धारण किया। केशव देव भगवान ने 4 भुजा से जन्म लिया। गोविंद देव भगवान ने महाराज किया और चौथे बलदेव। मुसलमानी आक्रमण के समय ये विग्रह इधर उधर हो गई। जैसे गोवर्धन में विग्रह ये हमारे बिछुआ कुंड पर चली गई। उसके बाद हमारे आचार्य जी हुए 500 वर्ष पहले, यहाँ तपस्या किया करते, भजन किया करते। उनको स्वप्न हुआ, हे केशव मैं यहाँ हूँ, तू मेरा प्रादुर्भाव कर। बिछुआ कुंड गए, उन्होंने उस कुंड के समीप जगह को खुदाई कराई। वो जमीन ठाकुरों की थी। जब विग्रह निकली तो ठाकुर लोग बोले भाई हम इसको नहीं ले जाने देंगे, ये तो हमारी ज़मीन में निकली। उन्होंने खूब कोशिश की पर वो हिल ना सकी। और फिर जब आचार्य उनमें से ही बड़े बूढ़े बोले कि भाई जिसको स्वप्न हुआ वही इसको ले जा सकते हैं। आचार्य जी ने जैसे ही उनको हाथ से छुआ तो फूल की माफिक हो करके यहाँ उनको ले आए और गुफा में भजन किया करते थे। आचार्य जी केशवाचार्य जी थे, हमारे किसी की सेवा नहीं लिया करते थे। अपने रूखी सूखी बना करके ठाकुर जी भोग लगाया करते थे। बहुत समय बीत गया। उस समय बीतने के बाद स्वयं भगवान आचार्य जी का साक्षात्कार था भगवान से, हे केशव बहुत समय हो गया तेरी रूखी सूखी खाते हुए, अब कोई सेवा करे मेरी तो उससे ना नहीं बोलना। तो हमारे केशवाचार्य जी ने भगवान से बोल ही दिया था भाई ना नहीं बोलूँगा, आज्ञा का पालन करना था। तो आचार्य जी ने आमेर के राजा भगवान दास को स्वप्न हुआ और पूछता हुआ केशवाचार्य जी के स्थान पे आया। बोल महाराज मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण को कढ़ी और खीर प्रिय है, तो सर्वप्रथम भगवान के खीर भोग लगाई और बड़े प्रसन्न हुए। और लगा के बाद आचार्य जी ने पाया और हम आमेर के जहाँ भगवान दास उन्हें भी पाया। बोल महाराज मैं एक छोटी सी सेवा और करना चाहता हूँ, एक मंदिर का निर्माण। तो ना तो बोल ही नहीं सकते कि ठाकुर जी का आदेश था। बोल भाई ठीक है ऐसा कर। इसके बाद फिर ये मंदिर का निर्माण हुआ। ऐसा है बोला ये मंदिर जब निर्माण हो गया तो यहाँ का मुख्य दर्शन है हरदेव जी। ऐसा बोला वृंदावनांच गोविंदम मथुरायांच केशवा गोवर्धनम हरिदेव पुनर्जन्म न विद्यते। गिरिराज जी आवे जब तक हरदेव जी के दर्शन नहीं करे परिक्रमा परिपूर्ण नहीं होती है। एक श्रीमद् भाग में आता है मानसी गंगा श्री हरिदेव गिरवर की परिक्रमा देव कुंड कुंड चरणामृत ले अपनो जन्म सफल कर ले। यहाँ 4 चीज़ों का वर्णन है, मानसी गंगा, श्री हरदेव जी और गिरिराज जी और चौथे कुंड प्राचीन। इनकी आचमन करने से ही परिक्रमा की फल की प्राप्ति होती है। वैजनाभ जी ने 4 देवी और 4 महादेव जी की स्थापना की। गोवर्धन में मनसा देवी। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया तो जशोदा घबराई, मेरे तो लाला 7 वर्ष का हो, गिरिराज पर्वत तो बड़ो भारी है। हे जशोदा मैया ते मनसा देव से मनौती मांगी, मनसा मैया मेरो लाला गिरिराज पर्वत उठा रहो। कहूँ ऐसा नहीं हो कुछ बाल माँ को ऐसा है। तो माँ मनसा देवी ने यशोदा मैया की मनौती पूर्ण करी और भगवान ने 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत धारण किया। जब गोवर्धन पर्वत धारण करने लगे तो ब्रजवासी बोले अरे कन्हैया तेने क्या धारण कियो? धारण तो हमने करो, सबने डंडा लगाए, तेने तो ये गंगोरिया ही तो लगाई, तू क्या उठा सके?
बोले भैया अच्छा तुमने तो ऐसे ही धारण करो, तो भैया तुम ही हो। तो भगवान ने जैसे कन्नी उंगली को जैसे ढीली करी तो सबके डंडा चटर चटर टूट पे लगे। अरे भैया कन्हैया कन्हैया बचा बचा। बोले अच्छा भैया कन्हैया तेरी उमरिया ने गोवर्धन पर्वत धारण को हमने तेरे डंडा लगाए बाबा कुछ नहीं। तो हमने तो भैया कन्हैया तेन को यही सुनिए, तू तो माखन ही चुरा, तो आज तो तेने हमारी बलकू चुरा लियो। अच्छा भैया मैं कछु नहीं। तो कौन ने उठाया? बोलो देखो कछु माखन को बल भड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो गिर गोवर्धन लियो उठाए। आदि शक्ति श्री राधा रानी की कृपा से भगवान ने बाएं अंग से, देखो भगवान के दर्शन करो, बाम अंग से भगवान ने 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत धारण कियो। हम किसी वस्तु को उठाएं तो दाएं हाथ से उठाएं, तो बाम अंग श्री राधा रानी को अंग से ही भगवान ने, राधा ने गिर समेत लियो भौंकी उधार। भगवान की कन्नी उंगली लगी भई है, भौंकी शक्ति श्री राधा रानी के देख रहे हैं, टकटकी लगाए के गोवर्धन पर्वत को हिल तो ना रहो। शक्ति राधा रानी ने 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत धारण कियो। जब गोवर्धन पर्वत धारण कियो तो इतनो जल बरसो कि ब्रजवासी घबराए गए, जल ऊपर ही रहो। तो इंद्र को ज्ञान भयो कि यहाँ ब्रज में तो इतनो जल बरसो सूखा है रही है। तो जाके बाद इंद्र को ज्ञान भयो, इंद्र स्वयं शरणागति आयो सुरभि गौ लेकर के, और इंद्र को ने सुरभि गौ से हमारे गिरिराज जी को अभिषेक की और इंद्र शरणा। इंद्र ने नाम भगवान कृष्ण को हरिदेव, हरि माने विष्णु के, देव माने इंद्र के, इंद्र को मान मर्दन करवे से भगवान कृष्ण को नाम हरिदेव पड़ो है। ये 4 देव हैं, हरिदेव, केशव देव, गोविंद देव और बलदेव। कृष्ण के प्रपौत्र बजनाभ के ही द्वारा स्थापित है। गिरिराज जी आज जब तक हरदेव जी के दर्शन नहीं को परिक्रमा परिपूर्ण नहीं हुआ। बोल हरदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। बोले श्री हरदेव जी महाराज की जय। ठाकुर श्री हरदेव जी महाराज ये कृष्ण के, भगवान कृष्ण के उस रूप का दर्शन है जिस रूप से इन्होंने गिरिराज पर्वत धारण किया है। ये जो विग्रह है गोवर्धन में, ये कृष्ण के, भगवान कृष्ण के प्रपौत्र बजनाभ जी। अच्छा, बजनाभ जी ने 4 भगवान कृष्ण के मुख्य 8 विग्रहों की स्थापना की थी। हरदेव जी गोवर्धन में, केशव देव जी मथुरा में, वृंदावन में गोविंद देव जी जो कि अभी वर्तमान समय में जयपुर में हैं, और बलदेव दाव जी में बलदेव जी। ऐसे ही 2 नाथ, श्रीनाथ जी जो कि वृंदावन से ही, अपने ब्रज से ही अभी इस समय वर्तमान में नाथद्वारा में है, और दूसरे आपके नाथ हैं गोपीनाथ जी, वो भी यहाँ अपने ब्रज से ही वर्तमान समय में जयपुर में हैं। 2 गोपाल जी, मदन मोहन जी जो कि वर्तमान समय में करौली में, वो भी ब्रज से ही गए, और एक हैं आपके साक्षी गोपाल जी जो वर्तमान समय में उड़ीसा पुरी में हैं। तो ये भगवान कृष्ण के 8 विग्रहों की स्थापना बजनाभ जी ने की। तो बजनाभ जी जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, समाप्त होने के बाद परीक्षित जी ने यहाँ पे बजनाभ जी को भेजा कि आप यहाँ पे ब्रज में जाके अब दोबारा से अपना शासन स्थापना कीजिए। तो जब यहाँ पे आए तो देखा यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ स्थापना करने के लिए, राज करने के लिए कुछ है ही नहीं। ब्रज जो जिस समय भगवान कृष्ण के समय था, जैसा मथुरा मंडल अपना ब्रज का क्षेत्र, वैसा अभी यहाँ पे था नहीं। तो परीक्षित जी दोबारा जो है ब्रज की परीक्षित जी के पास आपके बजनाभ जी दोबारा पहुँचे। तो उन्होंने कहा महाराज ऐसे ऐसे यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम शासन किस पे करें। तो परीक्षित जी ने उनका परिचय सांडिल्य ऋषि से कराया। तो सांडिल्य ऋषि जैसे जैसे बताते चले गए कि यहाँ पे आपने गिरिराज पर्वत धारण किया, तो यहाँ पे उन्होंने हरदेव जी की स्थापना की। केशव देव जी में वहाँ 4 ओझा का जन्म लिया, तो वहाँ केशव देव जी की स्थापना। बरसाने में जैसे राधा रानी, तो वहाँ राधा रानी की स्थापना। तो पूरे ब्रज को बसाने का जो है पूरा श्रेय ब्रजनाथ जी ने ही दोबारा पूरा स्थापना इसी 84 कोस की उन्होंने ही की। तो भगवान कृष्ण के जो प्रपौत्र थे बजनाभ जी, उन्होंने ठाकुर जी के भी दर्शन तो किए नहीं थे। तो अब विग्रह की जब उन्होंने स्थापना करना बारे में जैसे ही सोचा, तो उन्होंने कभी उनके मुखारविंद के कभी दर्शन किए नहीं कि ठाकुर जी का चेहरा कैसा, ठाकुर जी के चरण कैसे हैं, ठाकुर जी के वक्षस्थल कैसे, ठाकुर जी के श्रीअंग कैसे थे। तो उस समय अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, तो उनके पास ठाकुर जी के 3 चित्रपट थे। तो उसी के हिसाब से उन्होंने किसी विग्रह में, जैसे हमारे ठाकुर जी विग्रह में श्रीमुख का उनका चित्रपट आ गया, केशव देव जी में वक्षस्थल का, तो किसी विग्रह में आपके चरणारविंद का। तो इस हिसाब से उन्होंने जो है ठाकुर जी के इन सभी विग्रहों की उन्होंने स्थापना की। के देखे दुख दूर ही भागदा,
देखो ठाकुर जी को ही वर्णन थोड़े से छोटे से श्लोक में, गिरवर के देखे दुख दूर ही भाग जात और पातक कट जात नेत्र रज के लगाए से मानसी हूँ गंगा। स्वयं साक्षात भगवान ने पक्षासुर नाम को राक्षस मार के मानसी गंगा प्रकट करी। मानसी हूँ गंगा रची निज गिरधारी जुआ निर्मल शरीर होत जाके जल लाए थे। निश्चय करावे उन्मान स्वरूप दान करे, मुक्त की के बार कूटे हर के उन गायटे। पढ़े हुलासी ब्रजवासी सुनो दीनानाथ, ब्रज तो बचायो